मूवी की स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ बैटल में होती है। चारों तरफ गोलाबारी हो रही थी। इसमें कई इंडियन आर्मी मारे जाते हैं। विक्रम बत्रा एक बॉम्ब पाकिस्तानी पॉइंट पर फेंक देता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा होता है, पर बॉल गलती से मोहल्ले के कुछ बदमाश बच्चों के पास चली जाती है और विक्रम अपनी बॉल लेने उनके पास जाता है, पर वो बॉल देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। विक्रम उस लड़के को धकेल कर अपनी बॉल ले लेता है। बात घर तक पहुंचती है तो वो अपने फादर से भी नहीं डरता है और बोलता है कि मेरी चीज मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के हमशक्ल भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक इंटॉक नाम के टॉक शो में अपनी भाई की स्टोरी बता रहा होता है। वो बता रहा था कि लेट 80 में सबके घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, पर उन्हें परमवीर चक्र नाम का एक शो देखना होता था, जिसके लिए वो अपने पड़ोसी के घर के विंडो पे खड़े होकर उसे देखा करते थे और वहीं से उन्होंने फौजी बनने की ठानी थी। साथ ही वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे, तब विक्रम फौजी की यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे और 23 साल की उम्र में उनका फौजी बनने का सपना पूरा भी हुआ। ट्रेनिंग के बाद उनकी एज ए लेफ्टिनेंट जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में ज्वाइनिंग हुई और वहीं वो कैप्टन राजीव कपूर और नायब सूबेदार बंसी लाल से मिले और आर्मी बेस में वो अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी से भी मिले थे। विक्रम के रूममेट लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल और अजय सिंह थे। एक मंथ के बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम बत्रा वहां के लोकल लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे, जिससे बाकी के ऑफिसर खुश नहीं थे, क्योंकि कश्मीर लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कोई भी आतंकवादियों से मिला हुआ हो सकता था। इन्हें खबर मिली थी गुलहड़बाग चेक पोस्ट पर हथियार ट्रांसफर होने वाली है, इसीलिए आर्मी वाले उस पोस्ट पर गाड़ियों को चेक करते हैं। एक गाड़ी वाला आर्मी पर फायरिंग करने लगता है और भागने की कोशिश करता है। आर्मी भी जवाब में फायरिंग करती है। कुछ देर के बाद गोलाबारी के बाद एक बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है और संजीव जामवाल विक्रम को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि फायरिंग में उसने उनकी जान बचाई थी। विक्रम जब अपने रूम में जाता है तो उसे वहां डिंपल की लेटर मिलती है, जिसे देखकर विक्रम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसने एक गिफ्ट भी भेजी थी और वो 11 फरवरी का दिन था, जिससे उसे अपने पास्ट की कुछ चीजें याद आने लगती हैं। जैसे जब वो अपने कॉलेज में था, जहां विक्रम डिंपल को पसंद करता था, पर डिंपल उसे इग्नोर करती थी और 11 फरवरी को ही डिंपल ने उसे देखा था। एक बार वो लोग अपने ग्रुप के साथ घूमने गए थे, वहां उसने फर्स्ट टाइम डिंपल से बात की थी और दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी बताई थी और बस उस दिन से वो दोनों डेली मिलने लगे थे और उसके बाद फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। एक दिन विक्रम डिंपल को शादी के लिए बीच रोड पर ही प्रपोज कर देता है और डिंपल भी हाँ बोल देती है, पर उसी टाइम डिंपल के फादर उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और विक्रम को घर बुलाते हैं और बताते हैं कि वो दोनों पंजाबी तो हैं पर अलग अलग कास्ट के हैं, इसलिए वो डिंपल को भूल जाने के लिए बोलते हैं। तब विक्रम अपने घर पर डिंपल के बारे में बता देता है। विक्रम की फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर डिंपल के फादर को थी, इसीलिए वो उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। इससे डिंपल भड़क जाती है और अपने पेरेंट्स को क्लियरली बता देती है कि वो शादी सिर्फ विक्रम से ही करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। विक्रम बचपन से फौजी बनना चाहता था, पर डिंपल के फादर को मनाने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसमें सैलरी ज्यादा थी। विक्रम का फ्रेंड सनी उससे ऐसा करने से मना भी करता है, इसीलिए वो अगले ही दिन मर्चेंट नेवी छोड़ देता है, जिससे डिंपल भड़क जाती है कि विक्रम हर कुछ दिन बाद अपना मन बदल रहा है। इसीलिए वो बोलती है कि अब मत बदलना, एक चीज में फोकस करो और जब तक तुम आर्मी ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक मुझे फोन मत करना और ना ही मिलने की कोशिश करना। और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर विक्रम ने जिस बंदे को अरेस्ट किया था वो हैदर का आदमी था। जायसवाल सारा क्रेडिट विक्रम को देते हैं, पर विक्रम इसका क्रेडिट अपने टीम वर्क को दे देता है। विक्रम अपने सीनियर मुखर्जी सर से पूछता है कि आज के ऑपरेशन के बारे में उन्हें खबर किसने दी थी। वो बोलते हैं कि हम में से किसी को भी दूसरे के इन्फॉर्मर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और किसी से पूछने की बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए। वो विक्रम को इस बदतमीजी के लिए नाइट ग्राउंड पर जाने की पनिशमेंट देते हैं। दूसरी ओर हम हैदर को देखते हैं। वो इंडियन आर्मी से हमदर्दी रखने वाले कश्मीर के 4 लोगों को मार देता है और 4 लड़कों को पाकिस्तान भेजने की प्लानिंग करता है और अपने एक बंदे के बदले वो इंडियन आर्मी के 13 बंदों को मारने की प्लानिंग भी करता है। साथ ही जिन 4 लोगों को उन्होंने मारा था उसे शहर के पोल पर लटका दिया जाता है, ताकि लोगों में उनका डर बना रहे। रात में विक्रम एक ऑफिसर के साथ नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे। वो ऑफिसर विक्रम को अपनी 6 महीने की बेटी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि अगले हफ्ते जब वो घर जाएंगे तो पहली बार उसे अपनी गोद में उठाएंगे। विक्रम बोलता है कि उसके लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना होगा, चलो इसके फ्यूचर के लिए फर्स्ट एफडी में खोल देता हूँ। रास्ते में उन्हें गफूर मिल जाता है, जिनके पास विक्रम हमेशा कहवा पीने जाया करता था। वो बोलते हैं कि विक्रम सर मैं आपसे ही मिलने आ रहा था और वो उन्हें अपने घर ले जाता है। साथ ही ऑफिसर विक्रम को उनके घर अकेले जाने से मना भी करता है,
पर विक्रम उन पर भरोसा करके अकेले ही गफूर मियाँ के घर चला जाता है और उसे वहां पता चलता है कि गफूर मियाँ का बेटा असलम गलत सोबत में पड़ गया है, यानी वो हैदर के आतंकवादियों के चक्कर में पड़ गया था। पर अब वो इन सब चीजों से निकलना चाहता है। वो लोग असलम को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए। विक्रम इस बारे में अपने सीनियर से बात करने को बोलता है, पर गफूर मियाँ का कहना था कि वो सिर्फ विक्रम पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो दोनों कश्मीर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। विक्रम असलम को उनके साथ मिलकर रहने को बोलता है, पर गफूर मियाँ को इससे ऐतराज था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा खबरी बने, पर विक्रम उन्हें खुद पर ट्रस्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें एक और मिलिट्री ऑपरेशन दिखाया जाता है, जहां पर एक घर से हथियार बरामद किए जाते हैं। आर्मी उसे लेकर अपने बेस कैंप जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बच्चा अपनी भेड़ बकरियों के साथ मिलता है। आर्मी उसे रास्ता क्लियर करने के लिए बोलती है, तभी उन पर आतंकी हमला कर देते हैं। एक के बाद एक बम फूटने लगते हैं और कई सारे आतंकवादी गोलियों से कई सारे ऑफिसर्स को मार देते हैं और विक्रम भी कई आतंकवादियों को मार गिराता है। पर तभी वहां एक गाड़ी आती है और आतंकवादियों को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी विक्रम की गोली खत्म हो जाती है, जिससे कुछ आतंकवादी भागने में सफल हो जाते हैं। शहीद हो चुके आर्मी ऑफिसर को तिरंगे में लपेटकर उनके घर भेज दिया जाता है। इस हमले में वो ऑफिसर भी मारे गए थे जो अगले हफ्ते पहली बार अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाने वाले थे। यह सोचकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने विक्रम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। जोशी सर इसका बदला लेने की बात करते हैं। विक्रम गफूर के घर जाता है और असलम से मिलने को कहता है, पर गफूर उससे नहीं मिलने देता है। विक्रम उनकी सेफ्टी को अश्योर करता है। गफूर बोलता है, आप अपने जवान को तो बचा नहीं पाए, हमारे बच्चे को क्या बचाएगा। तब असलम निकलता है और हैदर का पता विक्रम को बता देता है। विक्रम अपने सीनियर को इस बारे में बताता है और जोशी सर बोलते हैं कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो महंगा पड़ सकता है। तो इस बात पर विक्रम बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपने कंधे का स्टार निकाल कर आपके सामने रख दूंगा। तब एक सीनियर जानना चाहते हैं कि विक्रम का खबरी कौन है जिस पर विक्रम को इतना भरोसा है। विक्रम बोलता है कि आपसे ही सीखा है सर, ना किसी से उसके सोर्स का नाम पूछो और ना ही खुद के सोर्स का नाम किसी को बताओ। तब जोशी सर ऑपरेशन के लिए परमिशन दे देते हैं। रात में विक्रम अपने कुछ साथियों के साथ असलम के बताए हुए जगह पर जाता है और जोशी सर से फोन करके अंदर जाने की परमिशन मांगता है। जोशी सर बोलते हैं कि जब तक हैदर दिखाई ना दे तुम उस घर में नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी सिविलियन की जान जाए। घर में कितने लोग थे और कौन कहां पे था ये कोई नहीं जानता था, और विक्रम इस टीम को लीड कर रहा था। वो बिना जोशी सर की परमिशन के ही घर में एंटर हो जाता है और आतंकियों को मारने लगता है। अंदर कुछ लेडीज भी थी, वो उन्हें नहीं मारता है। सबसे अंदर वाले रूम में भी 3 औरतें थी। विक्रम वहां से अब वापस जाने लगता है, पर एक नकाब वाली औरत पे विक्रम को डाउट होता है। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो हैदर उस पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है और विक्रम हैदर को जान से मार देता है। विक्रम की पूरी बटालियन में लोग विक्रम की तारीफ करने लगते हैं कि 24 साल के लड़के ने इतनी बहादुरी से हैदर को मार दिया। यहाँ विक्रम अपनी फिलॉसफी बताता है कि इफ यू आर ए सोल्जर देन यू लिव बाय चांस, लव बाय चॉइस एंड किल बाय प्रोफेशन। और हैदर की मौत का बदला पाकिस्तान के आतंकवादी लेने की प्लानिंग करने लगते हैं और विक्रम अपने घर आता है छुट्टी लेकर। वहां वो डिम्पल के साथ एक गुरुद्वारे में जाता है और जब डिम्पल बाबा साहिब के चक्कर लगा रही होती है तब विक्रम डिम्पल का दुपट्टा पकड़कर चक्कर लगाता है और लास्ट में उससे कहता है कि इस तरह उनकी शादी हो गई। उसके बाद वो दोनों फिजिकल भी होते हैं। एक दिन विक्रम अपने घर पे होता है और टीवी पर न्यूज आता है कि पाकिस्तानियों ने 4 जाट रेजिमेंट के सोल्जर्स को पकड़ लिया है। विक्रम का फ्रेंड न्यूज में चल रही बातों से परेशान था कि अब पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। वो विक्रम से कहता है कि देख तू सबको मार काट के ना एक पीस में वापस आ जाना। विक्रम कहता है कि ओए फिक्र ना कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तो उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। वैसे तो विक्रम की छुट्टी में अभी कुछ दिन बाकी थे, पर वो कल ही वापस जा रहा था, जिससे डिम्पल परेशान थी। विक्रम कहता है सिख रिवाज से तो हमें शादी कर ली, पर मुझे हिंदू रिवाज से भी करनी है। वो तुरंत अपना हाथ काटता है और अपने खून से डिम्पल की मांग भर देता है और एक प्यारी सी हक करने के बाद वो रिटर्न चला जाता है। और न्यूज से पता चलता है कि जिन 4 सिपाहियों को पाकिस्तान ने बंदी बनाया था उन सबकी डेड बॉडी मिली है। इन लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। इससे इंडियन आर्मी युद्ध के लिए तैयार हो रही होती है। विक्रम की टीम धुमरी बेस जाती है, जहां पहले से ही सैकड़ों की संख्या में आर्मी ऑफिसर्स थे, पर तभी वहां बमबारी शुरू हो जाती है और सिपाहियों में भागदौड़ मच जाती है। कई सैनिक बंकर्स में छुपकर अपनी जान बचाते हैं और कई सैनिक मारे जाते हैं। विक्रम की टीम के जायसवाल सर भी मारे जाते हैं। यह न्यूज भी टीवी पर दिखाई जाती है, जिससे देखकर डिम्पल परेशान हो जाती है। जोशी सर कारगिल के इस वार में जाने से पहले सभी को कोड नेम देते हैं। वो खुद को चाणक्य, राजीव कपूर को महाराणा प्रताप और विक्रम बत्रा को शेरशाह का नाम देते हैं।
इन्हें पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने का टास्क दिया जाता है और इसके लिए सारे लोग तैयार होते हैं। यह वॉर 17,000 की ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली थी, जिसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ना था वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होने वाला था और वहां दिन में नहीं जाया जा सकता था क्योंकि एनिमी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे। इसलिए ये लोग रात में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले थे। जिम्मी की ब्रेवो कंपनी ईस्टर्न साइड से आतंकियों के वंडर्स को तबाह करने वाली थी और विक्रम की डेल्टा कंपनी साउथ से डिस्ट्रॉय करने वाली थी। जिम्मी को विक्ट्री मिलने पर ओ या बोलना था और विक्रम को दिल मांगे मोर, क्योंकि पॉइंट 5140 के बाद उसे और भी ऑपरेशन करके सारे आतंकियों को भगाना था। रात होते ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं और सुबह होते होते दमदार गोली होने के बाद ये पॉइंट 5140 को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहां अपने देश का झंडा फहरा देते हैं। विक्रम ने ही अपनी टास्क कंप्लीट कर लेता है। विक्रम ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए उसके कंधे पर एक और स्टार ऐड कर दिया जाता है। अब वो लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि कैप्टन बना दिया जाता है और उनका नाम महावीर चक्र के लिए भी भेज दिया जाता है। और विक्रम का इंटरव्यू टीवी पर आता है। इससे डिम्पल बहुत खुश होती है और विक्रम के घर वाले और दोस्त उस पर फख्र करते हैं। पाकिस्तान की सेना अपने आतंकवादियों की डेड बॉडी लेने से मना कर देती है, जिसे इंडियन आर्मी एक लोकल मौलाना बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करती है। अब पॉइंट 4875 को कैप्चर करना था, पर वो विक्रम के बटालियन को रेस्ट देते हैं और दूसरी बटालियन को भेजने वाले थे, पर विक्रम रेस्ट करने से मना कर देता है और पॉइंट 4875 का ऑपरेशन करके बार खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो जोशी सर को मना लेता है। विक्रम कॉल कर डिम्पल से बात करता है और भरोसा दिलाता है कि इस मिशन के बाद वो उससे मिलने आएगा और दोनों दुनिया के सामने शादी करेंगे। 7 जुलाई 1999 को विक्रम बत्रा अपनी बटालियन को वॉर के लिए रेडी करता है और फिर वो लोग प्लान बनाकर निकल जाते हैं वॉर के लिए। काफी देर तक उनकी आतंकियों से मुठभेड़ चलती रहती है। दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। इंडियन आर्मी के बाकी ऑफिसर्स के साथ विक्रम बत्रा भी बहादुरी से दुश्मनों का सामना करता है। काफी देर लड़ाई होने के बाद बस एक लास्ट बंकर भी कब्जा करना बाकी था। यह फिल्म की स्टार्टिंग वाला सीन था। विक्रम बत्रा ग्रेनेड लेकर फ्रंट लाइन अटैक करने जाता है और उस बंकर में फेंक देता है, पर एक जगह एक स्नीपर छुपकर उस पर फायरिंग करता है। विक्रम अपने साथी यशपाल को बचाने जाता है और स्नीपर उन पर गोलियों की बौछार कर देता है। उनका साथी तो बच जाता है, पर विक्रम बत्रा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उसी टाइम इंडियन आर्मी बम से उस स्नीपर को उड़ा देती है और मरते मरते ही वो उस जगह पे अपनी आंखों से अपने देश के तिरंगा को लहराता हुआ देख लेते हैं और तिरंगे में लपेटकर विक्रम बत्रा की बॉडी उनके घर भेजी जाती है, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। और ये सीन इतना ज्यादा इमोशनल है कि मेरे तो आंसू ही नहीं रुक पा रहे हैं। ऊपर से बी पैक का गाना बजता है, मन भरिया, बहुत इमोशनल सीन है ये। सारे लोग उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं और डिम्पल का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और इस तरह एक प्योर सोल सिर्फ 25 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर और सबकी आंखों में आंसू देकर चली जाती है। इसके बाद हमें रियल विक्रम बत्रा का इंटरव्यू दिखाया जाता है। उनके डेथ के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की और इन द लास्ट ए मूवी उनकी लाइफ की रियल फोटोज के साथ खत्म होती है और उन सभी 527 शहीदों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी कुर्बानी दे दी थी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सच कहूं तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे जब मैं इसका क्लाइमैक्स एक्सप्लेन कर रहा था। आप मेरी आवाज में उस चीज को महसूस कर सकते हैं। आज हम जिस देश में रह रहे हैं ना, उसके लिए ना पता नहीं कितने लोगों ने कितनी कुर्बानी